दोस्तों, वेलकम टू इनविक्टा चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि आपको पता है कि जेई मेंस के जो फॉर्म है वो आ चुके हैं। ठीक है, तो आपको आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे फॉलो करना है मेरे साथ। ठीक है, और अपने फॉर्म को फिल करना है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है। तो सबसे पहले आपको पता है हमें जाना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब आप जैसे भी फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे ना, तो आपको वहां पे दिख जाएगा जेई मेंस 2023 का सबसे पहले आपको दिखेगा। लेकिन आपको कोई गलती नहीं करनी, आपको 23 पे नहीं जाना है। आपको कहां पे जाना है? जेई मेंस 2025 के सेशन में जाना है। सेशन 1 के फॉर्म जो है वो रिलीज हुए हैं। तो कुछ इस तरीके का पोर्टल जो है वो आपके सामने ओपन होकर आएगा, यानी कि आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट आपको इस तरीके से नजर आएगी। आपको जाना है सीधा कहां पे? कैंडिडेट एक्टिविटीज पे। यहाँ पे आपका साफ साफ लिखा हुआ है जेई मेंस 2025 सेशन 1 रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो उन्होंने पहले भी एग्जाम दिया होगा तो वो ऑलरेडी रजिस्टर होंगे, और कुछ होंगे जो न्यू यूजर्स होंगे, यानी कि जो न्यू स्टूडेंट होंगे, पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे। तो दोनों के लिए ही यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, अगर आप न्यू यूजर हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, देखो जो पुराने यूजर्स हैं उनका फॉर्म तो ऑलरेडी फिल होगा, उनको क्या करना होगा? ऑलरेडी आपको पेमेंट करनी होगी। ठीक है, लेकिन जो न्यू यूजर्स हैं जो स्टार्टिंग से फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले क्या करना होगा? न्यू अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, फिल द पर्सनल डिटेल लाइक नेम, डेट ऑफ बर्थ के साथ आप क्या करोगे? अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे। इस तरीके का कुछ पोर्टल आपके सामने ओपन होकर आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको चूज करना है। अभी तो सिर्फ आपको सेशन 1 ही दिख रहा है, जैसे कि आपको पता है सेशन 1 होगा, फिर 2 होगा, और फिर आप जेई एडवांस का जो फॉर्म है फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे न्यू यूजर्स के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो फॉर्म फिलिंग होती है ना, वो एक ही बार होती है आपकी। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो? सेशन 2 के लिए आप पेमेंट करते हो सिर्फ, और जेई एडवांस के लिए भी क्या करते हो? आप पेमेंट करते हो, और आपका जो फॉर्म है वो फिल होता है। तो आपका मेन फोकस क्या रहना चाहिए कि सेशन 1 में ही आप क्या करो? अपनी जो डिटेल्स है वो बिल्कुल प्रॉपर और करेक्ट फिल करो। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो आपको सेशन 1 चूज करना है। कैप्चर कोड आप यहाँ पे फिल करके क्या कर सकते हो? अपना न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। न्यू रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? आपको आपका एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, और जो आप रजिस्ट्रेशन करते टाइम क्या करोगे? पासवर्ड क्रिएट करोगे। वो पासवर्ड को आप यहाँ क्या करोगे? फिल करोगे इस वाले कॉलम में, और उसके बाद कैप्चर कोड डाल के आप क्या कर लोगे? साइन इन कर लोगे। तो ये तो पूरा है आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस न्यू यूजर्स के लिए। ठीक है, और जो पुराने यूजर्स हैं तो उनके पास तो ऑलरेडी क्या होगा? उनका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड उनको ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, अगर आपको पासवर्ड भूल गए हो तो आप पासवर्ड को यहां से आप देख सकते हो, फॉरगेट भी मार सकते हो, चाहे वो पासवर्ड हो चाहे आपका एप्लीकेशन नंबर हो। क्लियर? उसके बाद जब आपने क्या कर दिया? रजिस्ट्रेशन कर दिया, ठीक है, साइन इन कर लिया, उसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। इसमें आपको फिल करनी होगी आपकी अपनी पर्सनल डिटेल्स, वो भी बहुत केयरफुली करनी है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कैंडिडेट नेम, आपको यहाँ पे अपना कैंडिडेट नेम फिल करना है। उसके बाद है यहाँ पे फादर नेम, फादर का नेम लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है मदर नेम। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ को ध्यान से देखना है, सबसे पहले डे आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर आपका यहाँ पे आप ईयर चूज करोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है जेंडर फिल करना है। अब जो आपने ये पूरी डिटेल्स को क्या कर लिया है? फिल कर लिया है। उसके बाद आप क्या करोगे? आपसे वो कंफर्मेशन मांगता है। ठीक है, कंफर्म करने के लिए आपसे ये सारी डिटेल्स को दोबारा आपको क्या करना पड़ेगा? फिल करना पड़ेगा। फिर से आपको नाम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ और जेंडर क्या करना पड़ेगा? दोबारा फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी पर्सनल डिटेल। उसके बाद आता है आपका मेन डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स को आपको बच्चों बहुत ध्यान से फिल करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें बता रखी है कि किस फॉर्मेट में, किस साइज में आपका डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट होगा। देखो, अगर आप किसी और फॉर्मेट में करोगे तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट ही नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा? आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, आपको सबसे पहले क्या करना है? पासपोर्ट साइज फोटो डालनी है। अब फोटो का फॉर्मेट क्या होना चाहिए? एक तो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, दूसरा 10 केबी से लेके 200 केबी के बीच में ही आपकी फोटो जो है वो होनी चाहिए। सिग्नेचर के लिए भी बिल्कुल सेम है, जेपीजी फॉर्मेट, लेकिन जो साइज है वो क्या है? 4 केबी से लेके 30 केबी के बीच में आपका क्या होना चाहिए? सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद है आपकी 10th और 12th की मार्कशीट, क्योंकि हम जेई मेंस की बात करें तो आपकी
पास 10th और 12th दोनों की क्या होनी चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए, और वो आपकी जाएगी किसमें, पीडीएफ फॉर्म में जाएगी। क्लियर। कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपका किसमें जाएगा, पीडीएफ फॉर्म में जाएगा। रिक्वायर्ड फॉर जैसे कि एससी, एससी का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, पीडब्ल्यूएस का आपके पास क्या होता है, सर्टिफिकेट होता है कुछ बच्चों के पास। तो अगर वो आपको अपना लगाना है, अटैच करना है अपने फॉर्म में, तो वो किस फॉर्म में करना है, आपको पीडीएफ फॉर्म में करना है। दूसरा है पीडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो भी पीडीएफ फॉर्म में जाएगा फॉर कैंडिडेट फॉर डिसेबिलिटीज। ओके। फिर है वैलिड आईडी प्रूफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप देख लो यहाँ पे आपको साफ साफ बता रखा है कि आप कौन सा वैलिड आईडी प्रूफ ही यूज कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन में आपको आधार कार्ड दिया गया है, पासपोर्ट दिया गया है, वोटर आईडी कार्ड दिया गया है। ठीक है, तो मैं कहूंगी आपको कि बेस्ट रहेगा अगर आप आधार कार्ड लगाते हो तो। ठीक है, अगर आपके पास पासपोर्ट है, वोटर आईडी कार्ड है तो भी चलेगा, लेकिन बेस्ट जो है वो क्या रहेगा कि आप अगर अपना आधार कार्ड लगाते हो तो वो आपका वैलिड आईडी प्रूफ जो है वो माना जाएगा। तो ये चीज समझ आई। डॉक्यूमेंट्स ध्यान से देख के फिल करना, जो फॉर्मेट है, जो साइज आपको बताया गया है, या अगर आपको पीडीएफ में बोला गया है तो आपको पीडीएफ में अपलोड करना है। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे आपको पता चल गया स्टेप 4 जो है पे द एप्लीकेशन फी। उसके बाद जब आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए सारे के सारे, उसके बाद आपको क्या करनी है, एप्लीकेशन फी सबमिट करनी है। ठीक है, सिलेक्ट अ पेमेंट मोड, आप जिस भी पेमेंट मोड से क्या करना चाहते हो, सिलेक्ट करना चाहते हो, ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो तो ऑनलाइन पे क्लिक करके आप यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हो। वेरीफाई ऑल इन्फॉर्मेशन और सबमिट द एप्लीकेशन। अब क्या होगा, फॉर्म सबमिट करने से पहले आपसे एक बार पूछा जाता है कि आप दोबारा अपने फॉर्म को क्या कर लो, एक बार अच्छे से देख लो और वेरीफाई कर लो, उसके बाद ही आप क्या करो, सबमिट पे क्लिक करो। तो जब भी आपके पास वेरीफाई का ऑप्शन आए, आप एक बार जाओ अपने फॉर्म को दोबारा से स्टार्टिंग से हर एक डिटेल्स को चेक करो, उसके बाद क्या करो, आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करो। फिर सेव द कंफर्मेशन पेज, और एक बार आपसे दोबारा कंफर्मेशन मांगेंगे, तब आप अगर आप कंफर्म हो कि आपने हर डिटेल सही फिल कर दी है तो आप उसको क्या कर दो, कंफर्म कर दो। तो अगर बेसिकली मैं आपको बताऊं तो आपके 4 स्टेप्स हैं फॉर्म को फिल करने के लिए। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये बॉक्स ये आपका ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गई है तो ये भी आपकी ग्रीन कलर की हो जाएगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे आप तो भी ये टिक हो जाएगा ग्रीन कलर का। और आप देख सकते हो फी पेमेंट, यानी कि अभी तक फी पेमेंट नहीं हुई है, यानी कि आप जब यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट कर दोगे आपकी फी सबमिट हो जाएगी, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, और आपका जो पूरा फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। तो आपको अपने फॉर्म को बहुत ध्यान से फिल करना है। ठीक है, जो भी मैंने आपको स्टेप बताए हैं, जो भी आप डिटेल्स फिल करोगे, डॉक्यूमेंट्स डालोगे, ठीक है, उन सबको अच्छे से एक बार देख के वेरीफाई करके तभी आपको क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। तो आई होप आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ आया होगा। तो थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।